मतगणना को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को मतगणना का दिन है और उससे पहले तैयारियां पूरी की जा रही हैं। सुबह 8 बजे से बैलेट्स की जो गिनती है वो शुरू कर दी जाएगी और 8:30 बजे से ईवीएम मशीन के जो वोट हैं उन्हें काउंट किया जाएगा। 2, 3 और 7 दिसंबर को परीक्षण, आपको बता दें कि प्रशिक्षण दिया जाएगा। मतगणना की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। 8 दिसंबर से सुबह 8 बजे से मतगणना की जाएगी। बैलेट मतों की गिनती सबसे पहले होगी यानी 8 बजे और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोट काउंट किए जाएंगे। यानी वोटिंग के बाद अब बारी काउंटिंग की है और काउंटिंग को लेकर तैयारी चुनाव आयोग की ओर से पूरी की जा रही है। मतगणना को लेकर जो चुनाव आयोग है, प्रशासन है, पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है। बैलेट मतों की जो गिनती है सुबह 8 बजे शुरू होगी 8 दिसंबर को। करीबन 13 से 14 दिन का समय अभी बाकी है काउंटिंग में। हालांकि उससे पहले ही जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल तौर पर करना चाहता है प्रशासन और इसी के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा कर्मचारियों को जो ड्यूटी में लगे हुए हैं। 8 दिसंबर को गिनती की जानी है वोटों की और तय हो जाएगा कि आखिरकार अगले 5 साल सत्ता में कौन रहने वाला है। दावे भले ही दोनों मुख्य दलों की ओर से यानी भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन और कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। रिवाज बदलेगा, राज बदलेगा, तमाम चीजों को लेकर जो फैसला है, फैसले का दिन 8 दिसंबर को है। तैयारियां पूरी तौर पर की जा रही हैं प्रशासन की ओर से। ईवीएम की जो वोटिंग है सुबह 8:30 बजे शुरू होगी 8 दिसंबर को और इससे पहले प्रशिक्षण भी दिया जाएगा 2, 3 और 7 दिसंबर के दिन। आपको यह भी बता दें कि जो मतगणना की है वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी ताकि किसी प्रकार के सवाल ना उठ सके। बैलेट मतों की गिनती सुबह 8 बजे होगी। रिकॉर्ड संख्या में मतदान हिमाचल प्रदेश की जनता ने किया है। अब सवाल यह है कि सरकार किसकी बनेगी, चूंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दावे कर रहे हैं अपनी अपनी सरकारों को लेकर। इस लिहाज से देखा जाए तो मुकाबला बेहद कांटे की टक्कर का नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अनुसार रिवाज बदलेगा, सत्ता में वो लौटेंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है राज बदलेगा। काउंटिंग सेंटर में फोन, लैपटॉप ले जाने की अनुमति नहीं है। तैयारियां क्या कुछ हैं, क्या कुछ नियम है वो बताते हैं। स्ट्रांग रूम को रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, उम्मीदवार, चुनाव एजेंट और ऑब्जर्वर की मौजूदगी में खोला ही जाएगा। सारी कार्यप्रणाली की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। 8 को मतगणना, प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। काउंटिंग टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट नियुक्त करने की अनुमति है। पहले पोस्टल बैलेट, फिर ईवीएम की गिनती की जाएगी। तो 8 दिसंबर को मतगणना होगी। तैयारियां हो रही हैं। कांगड़ा, कुल्लू में 5, कांगड़ा में 13, शिमला में 6, किन्नौर में 1, मंडी में 10, बिलासपुर में 4, सोलन में 5। कहां कहां मतगणना हो रही है? चंबा में 1, हमीरपुर 5, ऊना में 3। शिमला से हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। विकास जी, मतदान हो चुका है, तमाम दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच प्रशासन भी लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है 8 तारीख को लेकर। तैयारियों का अगर हम जिक्र करें तो क्या कुछ अभी चल रहा है? बिल्कुल, देखिए तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं और इसी बीच जिस तरह से आशंका जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से जताई जा रही थी कि अब ईवीएम जो है वो स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं और 3 टायर सुरक्षा के बीच में जो है उनको रखा गया, 3 लेयर सुरक्षा के बीच में इनको रखा गया है। कई तरह के सवाल उठते रहे और अब जो चुनाव आयोग है उन्होंने सीधे तौर पर जो राजनीतिक दल हैं अगर उनको आशंका है तो उनके लिए एक और यहाँ पर जो है वो व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की है और इस व्यवस्था के तहत 200 मीटर के दायरे के बाहर जो है वो अपने टेंट लगाकर जो है वो वहां पर निगरानी के लिए वो रह सकते हैं। जिनके पानी पीने के लिए टॉयलेट का जो व्यवस्था है वो वहां पर चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। लेकिन इसी बीच राजनीति जो है वो गरमाने लगी है क्योंकि देखिए इस तरह की आशंका पहली बार नहीं है। इससे पहले भी
विपक्षी दल जो है वो लगातार ये आशंका जो है वो यहाँ पर जताते रहे हैं कि जो ईवीएम मशीन्स हैं जब वो स्ट्रांग रूम में जाती है तो कहीं ना कहीं उनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, और यही एक वजह है कि जिसके कारण विपक्षी दल जो है वो हार का सामना करते हैं। तो इस बार भी ये आशंका जो है वो जताई गई है और कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे तंबू जो हैं वो अलग अलग स्ट्रांग रूम के बाहर जो हैं वो हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देख रहे हैं, जिसके पीछे कई राजनीतिक जो चर्चाएं हैं वो भी तेज हुई। लेकिन चलिए इसी बीच एक चीज जो है वो सामने ये आ रही है कि अब जो परिणाम है, जो मतगणना है वो यहाँ पर होनी है, और इस मतगणना में जो 68 विधानसभा सीटें हैं तो इनके लिए 68 जो काउंटिंग हॉल होंगे वो यहाँ पर होंगे। लेकिन ये काउंटिंग हॉल जो है सिर्फ 58 जो जगहें होंगी, 58 सेंटर्स होंगे, वहां पर ये व्यवस्था जो है वो की गई है। रिटर्निंग जो ऑफिसर होंगे उनकी निगरानी में सब काम होंगे, उनको भी समय से यहां पर पहुंचना होगा। और निर्वाचन आयोग का ये भी कहना है कि अब इसके लिए ट्रायल की व्यवस्था जो है वो 2 या 3 तारीख से जो है वो यहां पर शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो दूसरी जो यहाँ पर ट्रायल होगा, जो दूसरा यहाँ पर प्रशिक्षण होगा वो 7 तारीख को होगा, यानी कि 24 घंटे पहले जो है वो दूसरा और आखिरी प्रशिक्षण जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। कोई कोताही ना इसमें बरती जाए, कोई कमी ना इसमें रह जाए और किसी तरह की कोई परेशानी जो है वो इसमें ना आए, इसी कारण से ये प्रशिक्षण जो है वो मतगणना के लिए जो है वो यहाँ पर किया जाता रहा है। और इससे पहले देखिए, क्योंकि जो पोलिंग एजेंट्स होंगे उनके लिए भी नियम और नियमावली जो है वो तैयार की गई है कि किस समय और किस तरह से और किन चीजों के बगैर जो है वो हॉल में दाखिल होना है। मोबाइल, लैपटॉप जो है या फिर इस तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होंगे उनके बिना ही आपको जो है वो एंट्री अंदर दी जानी होगी। और इसके अलावा जो पोलिंग एजेंट्स होंगे जो पहले रहे हैं उन्हीं की तरह जो है वो इस बार भी ये पोलिंग एजेंट्स होंगे जिनके नाम जो है वो यहाँ पर मांगे गए हैं पूरे ब्यौरे के साथ। तो निर्वाचन आयोग की तैयारी जो है वो यहाँ पर पूरी है, मतगणना के लिए हिमाचल प्रदेश तैयार है, ऐसा दावा जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन राजनीति जरूर गरमा रही है। रितेश, देखिए पिछले लंबे अरसे से हम ये देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगातार जब भी चुनाव जो है वो यहाँ पर हो रहे हैं, उसके बाद भी जब मतगणना यहाँ पर की जानी होती है उससे पहले इस तरह की दिक्कतें जरूर सामने आती हैं। राजनीतिक चर्चाएं इस बात को लेकर जरूर होती हैं कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ जो है वो यहां पर की जा रही है, कहीं ना कहीं सेटिंग जो है वो सत्ता पक्ष की यहां पर रहती है। इस तरह के आरोप लगातार लगाए जाते हैं। लेकिन अब ये क्योंकि अब बिल्कुल साफ है कि इस बार तंबू तक लगाए गए हैं और इसके ऊपर राजनीतिक चर्चा और तेज हो गई है और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में देखी जा रही है। लिहाजा अब 8 तारीख तक जो है वो इंतजार थोड़ा यहां पर करना होगा। लेकिन उससे पहले निर्वाचन आयोग की तैयारी यहां पर पूरी कर ली गई है। स्ट्रांग रूम की तैयारी इस लिहाज से भी है कि अगर जो किसी तरह से अगर कोई दिक्कत आती है तो सीसीटीवी कैमरा जो है उनकी पैनी नजर जो है वो स्ट्रांग रूम के भीतर और उसके बाहर दोनों जगह विकास जी समझने का प्रयास करें तो जो निर्वाचन आयोग की तैयारियां हैं उसके अनुसार जो विपक्षी पार्टियों को चिंता रहती है ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को लेकर, उस संदेह को दूर करने के लिए टेंट लगाने की अनुमति जिस तरह से आपने जानकारी दी 200 मीटर के दायरे में लगा सकते हैं ताकि विपक्षी पार्टियों को या फिर किसी भी नेता को मन में कोई शंका ना रह जाए ईवीएम के साथ छेड़छाड़ को लेकर। लेकिन अभी दिन काफी ज्यादा बाकी है विकास जी, करीबन 13 से 14 दिन का वक्त अभी भी बचा हुआ है 8 दिसंबर को आने में। लेकिन उससे पहले एकाएक हम देख रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम जो है कि दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, वहां बातचीत चल रही है मुख्यमंत्री आखिरकार कौन होगा। हालांकि नतीजे अभी आए नहीं है लेकिन उससे पहले चर्चा इस तरह की है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी एक के बाद एक बैठकें कर रही है। नेताओं के लिए समय गुजार पाना, समय काट पाना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, ऐसा लगता है। निश्चित रूप से देखिए, दुखदुखी जो है वो शुरुआत से ही जनता टीवी ये कह रहा है कि अब और बढ़ने वाली है, क्योंकि समय जो है वो पहले चुनावों के लिए कहा गया कि जब मतदान होना था उसके लिए समय बहुत कम मिला। कुछ एक पार्टियां जो है वो ये लगातार कह रही थी प्रत्याशियों को तैयारी जो है वो करने का समय यहां पर नहीं मिला। लेकिन उसके बाद अब जब ये समय मतगणना की ओर जो है वो आगे जा रहा है तो ये भी बहुत लंबा समय है। तो इसलिए निश्चित रूप से जो है ये दुखदुखी जरूर बढ़नी थी और टेंशन इस बात को लेकर है कि आखिरकार अब होगा क्या। मतगणना जिस दिन होनी है उस दिन का इंतजार सभी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अब मुख्यमंत्री की रेस में जो है वो दौड़ भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह पहली बार होगा जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनके बिना कांग्रेस पार्टी जो है इस बार चुनाव लड़ रही है। तो निश्चित रूप से उनके बिना जो चेहरा है मुख्यमंत्री का, उनकी जगह पर किसको बैठना है, इस बात को लेकर भी कांग्रेस पार्टी जो है वो तैयारी कर रही है। जहां एक तरफ हाईकमान जो है वो बैठकें कर रही है, अलग अलग नेताओं से चर्चा कर रही है, वहीं जो लॉबिंग है मुख्यमंत्री के लिए, सीएम पद की रेस के लिए, वो भी यहां पर शुरू हो गई है। तमाम बड़े नेता जो है जो भी दावेदारी ठोक रहे हैं वो लगातार दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और दिल्ली में अहम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कुछ अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, कुछ अलग अलग जाकर जो है वो वहां पर मिल रहे हैं, कुछ ने स्थायी ठिकाना जो है अब फिलहाल अपना जो है 8 तारीख तक वहां पर बना लिया है।
ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की तरफ से लगातार तैयारी की जा रही है। भाजपा जो है वो अब समीक्षा बैठकें कर रही है। अभी परमाणु में जो हमने देखा कि वहां पर संगठन की अहम बैठक जो है वहां पर हुई और निकलकर यही आया कि जो भीतर घात करने वाले जो लोग हैं, यानी जो लोग ऐसे जो परेशान हैं और जिनको टिकट जो है वो यहां पर नहीं मिला या उनके पसंद के लोगों को टिकट यहां पर नहीं मिला, तो ऐसे लोग जो है वो भीतर घात कर सकते हैं और बागी हैं। और बागी के तौर पर बतौर अब सबसे ज्यादा बागी जो नेता है वो भाजपा के ही हैं, जो हिमाचल प्रदेश में चुनावी मैदान में है और बतौर आजाद उम्मीदवार यहां पर अपना चुनाव जो है उन्होंने लड़ा है। ऐसे में आने वाले दिनों में क्या उनके साथ कुछ बातचीत हो पाएगी, या अगर सत्ता में कांग्रेस या बीजेपी कोई भी दल अगर यहां पर सत्ता में अगर आता है, बहुमत में अगर यहां पर आता है, पूर्ण बहुमत में आते हैं। देखिए जो जादुई आंकड़ा है वो 35 का है। 68 विधानसभा सीटों में 35 का जादुई आंकड़ा है। 35 सीटें जो है वो यहां पर सरकार बनाने के लिए चाहिए होंगी, लेकिन अगर उससे कम सीटें अगर यहां पर आती हैं तो टेंशन इस बात को लेकर है कि क्या जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो ये जताया जा रहा है, जो आशंका जताई जा रही है कि वो लोग जो है वो जीतकर सामने आ सकते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों। तो ऐसे में अगर उनको साथ लिया जाए तो किस तरह से सत्ता जो है वो यहां पर उसमें आना है, और अगर सत्ता में आना है तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कौन हो और सबकी पसंद से हो, सबकी हां उसमें होनी चाहिए, नहीं तो फिर एक बार बागी तेवर जो है वो यहां पर नेता दिखा सकते हैं। इस चीज को लेकर संशय लगातार बरकरार था। कांग्रेस पार्टी में खास तौर पर यह लड़ाई देखने के लिए इसलिए भी मिल रही है क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बिना यह पहली बार चुनाव जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। उनके अपने कार्यकाल के दौरान भी जब तक वो थे तब तक भी कोई मुख्यमंत्री का दावेदार जो है वो यहां पर नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो उसे फिर किसी ना किसी कारणवश जो है वो उसको चुपचाप बैठना पड़ा। तो इस चीज को आज वो कांग्रेस पार्टी जो है वो जरूर देख रही है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में सीएम पद का जो चेहरा है वो किसे बनाया जाए और जिसके ऊपर सबकी सहमति जो है वो यहां पर बने। माना यही जा रहा है कि अब आने वाले दिनों में जरूर इस बात का फैसला हो सकता है, क्योंकि हाईकमान हर चीज की टोह ले रहा है, हर चीज की जानकारी जो है वो ली जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है, बूथ स्तर से लेकर जो जिला मंडल स्तर है उन तमाम लोगों के फीडबैक जो है वो यहां पर लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से अपने अपने दावे जो है वो यहां पर किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सरकार हम ही निश्चित रूप से बना रहे हैं और 40 प्लस सीटों के साथ जो है वो यहां पर सत्ता में आएंगे। दोनों ही मुख्य दलों की ओर से अपने अपने किए जा रहे हैं। इधर प्रशासन की तैयारियां पूरी तौर पर नजर आ रही हैं और सब कुछ होगा। फैसले का दिन 8 तारीख है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए।